हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशंस। आप देख सकते हो कि साइड व्यू से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो पीछे वाले रेफरेंस में ये कर्व की तरह दिख रहा है और हमने जो किया है ये स्ट्रेट है, तो इसलिए हमें इसको भी अगर कर्व में करना है तो यहाँ पे कुछ एजेस लगेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एजेस ऐड नहीं किया है। तो हमें जाना है फिर से इनसाइड मेश टूल, इंसर्ट एज लूप और इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करके इसको रीसेट कर लो। रीसेट कर देने के बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिमेट्री ऑफ होना चाहिए। इसका सिमेट्री ऑफ कर देने के बाद ये जो टूल है इंसर्ट एज लूप, इसको रीसेट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मल्टीपल एज लूप। तो मल्टीपल एज लूप को आपको चेक ऑन रखना है ताकि 2 एजेस इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे 2 होना चाहिए नंबर ऑफ एज लूप्स। देन यहाँ पे क्लिक करोगे एक बार तो इस तरह से 2 एजेस इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस एज पे क्लिक करते हो तो इस तरह से 2 एजेस इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 एजेस हमें दोनों साइड में इंसर्ट कर देने हैं। इंसर्ट हो जाने के बाद आप फिर से साइड व्यू में जाओगे और W प्रेस करोगे। W प्रेस इसलिए करते हैं ताकि इस टूल के बाहर आ जाए। W प्रेस करना है, फिर से मूव टूल पे आ जाओ, राइट क्लिक करके हमें जाना है इनसाइड वर्टेक्स मोड और वर्टेक्स मोड में जाके आप ये सारे वर्टाइसेस को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। होल्डिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट ये वर्टेक्स को भी इस तरह से सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद अगर आप W प्रेस करके इसको इस तरह से मूव करोगे तो ये देखो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इतना इतना पोर्शन आपको अंदर की तरफ लेना है और उसके बाद 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से आपको कर्व एक शेप दिखाई देगा। क्लियर है ये कैसे क्रिएट करना था? राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में फिर से आ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आपको कुछ कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कंट्रोल Z प्रेस कर लेते हैं फिर से हम लोग और यहाँ पे अगर आता है तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ही चाहिए कर्व। तो इसके लिए इतना इतना ही सिलेक्ट कर लो सिर्फ, और इतना सिलेक्ट करके अगर आप कर्व दोगे और 3 प्रेस करोगे, 3 ऑलरेडी प्रेस किया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है अंदर, जो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से 1 प्रेस कर लो, थोड़ा अंदर की तरफ ले लो इसको, यहाँ से ये वाले वर्टेक्स भी सिलेक्ट करने होंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद इसको यहाँ पे रखो और 3 प्रेस कर लो। कुछ इतना इतना कर्व हो चुका है। कर्व हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, 1 प्रेस करके ये जो वर्टाइसेस है इन वर्टेक्स को हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे, या फिर सिर्फ ये वर्टेक्स को आप यहाँ पे रख सकते हो और इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा यहाँ पे। एंड अभी 3 प्रेस करोगे तो कुछ इतना कर्व यहाँ पे आ जाएगा। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं हम लोग। डन। मेक श्योर यहाँ तक कंप्लीट कर लो ये। अभी हम क्रिएट करेंगे इसके आगे का पोर्शन, ये वाला। ओके, ये क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा बॉक्स का ज्योमेट्री लगने वाला है। बॉक्स ज्योमेट्री लेने के बाद हमें यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेना है। आउटलाइनर हमेशा कोई भी पार्ट क्रिएट करने के बाद हमें चेक करना है। यहाँ पे P क्यूब 2 दिख रहा है हमें। P क्यूब 2 क्या है? ये वाला शेप है, करेक्ट। कंट्रोल Z। P क्यूब 3 क्या है? ये वाला शेप है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और अल्ट शिफ्ट D। अगर आप यहाँ से भी दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करते हो, अल्ट शिफ्ट D प्रेस करोगे तो उसकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो हमें अल्ट शिफ्ट D प्रेस करके हिस्ट्री क्लियर करना है। ये आप मैन्युअली भी कर सकते हो, गोइंग टू एडिट, डिलीट टाइप बाय हिस्ट्री, और इसका शॉर्टकट की भी आ जाता है यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री का, ये वाला। तो अभी आपको कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा और ये पूरा एक ही है। तो हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद इसके पैरामीटर्स यहाँ पे जाना है, इनसाइड चैनल बॉक्स एंड एट्रीब्यूट एडिट, चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर, और इसके अंदर हमें इसके हाइट पे वर्क करना है। जैसे कंट्रोल होल्ड करते हुए मिडल माउस व्हील के साथ ड्रैग करता हूँ, हाइट इतना रख लिया। डेप्थ मुझे रखना है इसका कंट्रोल के साथ इतना इतना, और W प्रेस करके इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद टॉप व्यू में जाके इसको चेक करना है। टॉप व्यू में इतना ही है ये, तो यहाँ पे टॉप व्यू में जाके इसका डेप्थ विड्थ जो है इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको इंक्रीज करके हमें रखना है ऑलमोस्ट यहाँ तक।
ओके, तो यहाँ तक क्रिएट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेलिंग देने का काम करेंगे और इसके ऊपर जो बटन्स रहते हैं ये क्रिएट करेंगे। ओके।